जीवन से जुड़ी बहुत सारी चुनौतियों के बीच वर्तमान स्थितियों में खुद के अस्तित्व को ठीक से बनाए रख पाना भी एक समस्या होती है, जिसे लगभग हर व्यक्ति कम ज़्यादा हर पल महसूस करता है। किताबों में कई जगह पढ़ा है, कई बार याद दिलवाया गया है कि ईश्वर से प्रार्थना करते समय भी हमें केवल आज के लिए ही सुख की मांग करनी चाहिए। आज की रोटी उपलब्ध हो जाए, आज का दिन बिना किसी दुख और परेशानियों के बीत जाए, बस इतनी ही प्रार्थना करनी चाहिए। सच भी है, क्या आज की परेशानियां, जिम्मेदारियां कम हैं कि हम भूतकाल और भविष्य का बोझ अपने ऊपर लाद कर खुद को पूरी तरह थका लें? वर्तमान में बने रहने की कला को सीखने के लिए हमें वापस लौटना होगा अपने बचपन में, जब हमारे पास प्राकृतिक रूप से एकाग्र होने का अद्भुत हुनर था। याद कीजिए कैसे हम एकटक चीज़ों को, दृश्यों को निहारते रहते थे। पढ़ते हुए, खेलते हुए हम इस कदर एकाग्रचित हो जाते थे कि आसपास का परिवेश, हर चीज़ हमारे लिए लुप्त सी हो जाती थी। एकाग्रचित हो पाने की कला में विशिष्ट होने से ही हम कई बातें बहुत जल्दी सीख जाते थे। देखा जाए तो हम सभी ने शून्य से अपनी यात्रा को शुरू किया है। इतना सब समझने सीखने के लिए, शारीरिक बौद्धिक विकास के लिए समर्पण, निष्ठा के साथ साधना की ज़रूरत आवश्यक थी, और वह केवल अपने आप को एकाग्र करके ही प्राप्त किया जा सकता है। बचपन में भी अगर हम बीते कल और आने वाले कल का बोझ ढोते रहते, तो आज इस मुकाम पर पहुंच पाना हमारे लिए संभव ही नहीं हो सकता था। आज के समय में खुद को वर्तमान में बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें उन विचारों, परिस्थितियों से खुद को थोड़ा दूर रखना होगा जो हमें अपने लक्ष्य से विचलित करते हों। नई तकनीक और संचार साधनों से जुड़े कई फायदों के साथ एक बड़ा नुकसान इसमें हमारी निजता के हनन का भी है। किसी काम को करते समय मोबाइल पर बार बार आते संदेश, विभिन्न विषयों की जानकारी व ज्ञान हमें अद्यतन करते हैं, अकेलेपन को दूर करते हैं, वही हमें व्याकुल भी करते हैं। एक समय में कई सारी अच्छी बातों के साथ कई निरर्थक बातें भी हमारे मन मस्तिष्क के भीतर पहुंचती रहती है, जो हमें अधीर भी करती है, कभी कभी क्रोधित भी। इस तरह बिना कुछ किए भी हमारी ऊर्जा और समय दोनों ही खर्च हो जाते हैं। हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी काम हमारे हाथ में है, हमारा पूरा ध्यान उस काम पर केंद्रित रहे। कोशिश यह भी होनी चाहिए कि अपने विचारों को भी हम उस काम से जोड़ सकें। शारीरिक, मानसिक रूप से पूरी तरह से हम वर्तमान में उपस्थित रहें। जब भी हमारा मन किसी और विचार की तरफ मुड़े, तब हमें फिर से उसे वर्तमान में किए जा रहे काम पर ले आना चाहिए। यह प्रयास केवल काम पर ही लागू करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इसे विस्तारित करके हमारी आम दिनचर्या में भी लागू करना चाहिए। जैसे भोजन करते समय हमारा पूरा ध्यान खाने के रंग, स्वाद, किस तरह वह भोजन हमें पोषित कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, पर केंद्रित होना चाहिए। किसी से बातचीत करते समय भी हमें पूरी तरह वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। ऐसे में जो भी संवाद होगा, अनुभव मिलेगा, वो बहुत प्रभावी तो रहेगा ही, हम जीवन में अधिक संतुष्ट और खुश भी रहेंगे। समय ही सबसे बड़ी पूंजी है, जो हर दिन कम होती जा रही है। उसका सार्थक दोहन करना बेहद ज़रूरी है। आज मैं एक पौधा लगा रही हूँ। मुलायम काली मिट्टी से मेरे हाथ सने हैं। समर्पित भाव से मैं रोज़ उसे पानी, खाद देती रहूँगी। हर दिन भीतर उमंग, उत्साह महसूस करती रहूँगी। चिंता नहीं है कि कल फूल खिलेगा या नहीं, मुझे मिलेगा या नहीं, पर इतना अवश्य है, इस तरह करते सोचते हुए मेरे भीतर रोज़ एक नया फूल खिल जाता है, जो मेरे वर्तमान को महका जाता है।